हाय, आई एम डॉक्टर बेटीना चंदोलिया और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज फीमेल की वेजाइना से निकलने वाला एक फ्लूइड होता है। नॉर्मली ये वाइट या ऑफ वाइट कलर का होता है। इसमें से या तो बहुत थोड़ी सी स्मेल आती है या बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। वेजाइनल डिस्चार्ज का फंक्शन क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज का फंक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करना होता है। नॉर्मली इसमें बैक्टीरिया और डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या वेजाइनल डिस्चार्ज अबनॉर्मल भी हो सकता है? बिल्कुल। वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों होते हैं। जब वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है तो इट कैन बी सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द हार्मोनल चेंजेस। अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, which can be bacterial, fungal or viral. There can be different modes of transmission of vaginal discharge, which can be like sexually transmitted infection or non-sexually transmitted infection. अब बात करते हैं पीरियड्स के टाइम पे होने वाले डिस्चार्ज के बारे में। जो डिस्चार्ज पीरियड्स के टाइम से पहले स्टार्ट होता है वो डिस्चार्ज स्ट्रेचेबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। पीरियड्स के टाइम पे होने वाला डिस्चार्ज यूजली रेड कलर का होता है और जितने दिन तक पीरियड चलते हैं उतने दिन तक ये डिस्चार्ज चलता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा थिक और क्लाउडी होता है बिकॉज ये डिस्चार्ज सर्वाइकल और म्यूकस लेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए। जब भी वेजाइनल डिस्चार्ज एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा हो, बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसमें से बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल आ रही हो, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही हो या उसका कलर अलग सा हो नॉर्मल कलर से, जैसे कि डार्क येलो, ग्रीन, ग्रे। सो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर अब नॉर्मल है तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वेजाइनल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके पॉजिटिव फैक्टर पे, जैसे कि अगर उसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है या फंगस है या वायरस है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो कि टेबलेट की फॉर्म में हो सकता है, क्रीम की फॉर्म में हो सकता है और सपोजिटरी की फॉर्म में हो सकता है, जिसे कि वेजाइना के अंदर रखा जा सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज के इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उस टाइप में दिया जा सकता है, जैसे कि डिपेंडिंग कि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन कैसा है, क्या कलर है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको टेबलेट लेनी है या सपोजिटरी यूज करनी है या क्रीम यूज करनी है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी ट्रीटमेंट खुद से ना लें। अब बात करते हैं जब भी आपको इन्फेक्शन हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले अपने जेनाइटल एरिया को अच्छे से क्लीन करें। माइल्ड पीएच वाला सोप यूज करें एंड ऐसा सोप यूज ना करें जो बहुत ही हेवीली सेंटेड हो। माइल्ड सेंटेड वाला सोप यूज करें। कोशिश करें कि आप कॉटन अंडरवियर यूज करें। जब भी आपको स्वेटिंग होती हो तो आप उसको चेंज कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जब भी आपको इन्फेक्शन हो तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचें। अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन, इचिंग हो रही है तो आप कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। डाउचिंग करने से बचें क्योंकि डाउचिंग करने से वेजाइना के हेल्दी बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो टैम्पून्स की जगह पैड्स का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं वेजाइना को हेल्दी कैसे रखा जाए। वेजाइना को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जेनाइटल एरिया को क्लीन करें। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उसका सही तरीका पता हो। जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपके खुद के हाथ एकदम साफ होने चाहिए। जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के लिए हमेशा प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें एंड हमेशा फ्रंट से लेके बैक तक वाइप करें। इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। वेजाइनल डिस्चार्ज के इन्फेक्शन को समझने के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए वेजाइनल डिस्चार्ज की अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद ट्रूमेट्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।